एक समय की बात है। एक पहाड़ पर 4 शेर के बच्चे रहते थे। ये चारों अभी बहुत छोटे थे। आज रिंकू अपने पिता मोहन के साथ पहाड़ों की सैर पे गया था। तभी उसे ये 4 छोटे छोटे शेर दिखे। उसे लगा कि ये तो बिल्लियां हैं। पापा पापा देखो, ये चारों बिल्लियां कितनी प्यारी लग रही है। हाँ बेटा, प्यारी तो बहुत है, पर इन्हें साथ नहीं ले जा सकते। तुम्हारी माँ तो बहुत चिल्लाएगी। ठीक है पापा, तो मैं इनके साथ कुछ देर खेल लेता हूँ। रिंकू काफी देर तक उन शेरों के साथ खेलता रहा। जब शाम होने को आई तो उसके पिता मोहन ने कहा, बेटा रिंकू, चलो, हमें बहुत दूर जाना है। रात में पहाड़ का रास्ता तय करना बहुत ही मुश्किल होगा। अच्छा ठीक है पिताजी, जैसा आप कहे। हाँ बेटा, निराश मत हो। आओ, चलो हम चलते हैं। रिंकू और मोहन वहां से चले जाते हैं और चारों शेर रिंकू को जाते हुए देखते रहते। रात हो जाती है और मोहन और रिंकू पहाड़ का रास्ता तय करके अपने घर पहुंच चुके थे। रिंकू ने माँ को बताया, माँ, ओ माँ, आप जानती हो, मैंने आज पहाड़ पर 4 बिल्लियों के साथ बहुत खेला। अच्छा, उन्हें अपने साथ तो नहीं ले आए ना? नहीं नहीं, मैंने पहले ही मना कर दिया था। रिंकू, देखा, मैंने कहा था ना, माँ को पसंद नहीं है। तभी दरवाजे पर एक दस्तक की आवाज आती है। मालती और रिंकू जाकर दरवाजा खोलते हैं, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। कौन है जो इस समय शरारत कर रहा है? माँ, ये देखो नीचे। हे भगवान, ये क्या बला ले आए? ये बला नहीं, बिल्लियां हैं। आओ आओ, अंदर आओ। चारों शेर घर के अंदर आ जाते हैं। अरे, ये यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो जब देखा था तब तो हमारे पीछे कोई नहीं था। पापा, ये हमारा पीछा करते करते आ गए हैं। मुझे तो ये बहुत पसंद है। क्या मैं इसे अपने घर में रख लूं? ठीक है बेटा, रख लो, पर इनकी देखभाल करना, इनका नहलाना, इनका धुलाना सब तुम्हें ही करना होगा। ठीक है माँ, मैं तो ध्यान रख लूंगा। इस तरह से चारों शेरों को घर वालों ने अपना लिया और अपने घर में रख लिया। दरअसल यह गांव रंगीनपुर था, पर इसका नाम इसके बिल्कुल ही विपरीत था। यहाँ मौसम का सही से आना जाना नहीं था, पर और इसी कारण से खेतों की फसलें भी ठीक से नहीं हुआ करती थी। अब एक साल बीतने को था और चारों शेर बहुत ही बड़े हो गए थे। रिंकू ने इन चारों शेर के नाम रखे थे विद्युत, ज्वाला, पवन और तरल। तुम सब हमेशा मेरे साथ ही रहना। जब से तुम इस गांव में आए हो, सारी समस्याएं खत्म हो गई है। खेती भी अच्छे से होने लगी है, मौसम भी सही समय पे आने लगे। शेरों ने हाँ में सहमति जताई। एक दिन सरपंच ने घोषणा की कि शहर से कुछ बाहरी लोग गांव का दौरा करने आ रहे हैं। वे इस बात का पता लगाने आ रहे हैं कि अचानक से इस गांव में कैसे फसलें अच्छी होने लगी और गांव के लोग आपस में बात करने लगे। वे शेरों को गांव से दूर भेजने की बातें कर रहे थे। मोहन भी वहां पे खड़ा होकर ये सब बातें सुन रहा था। लोग इनसे डरकर इन्हें गांव से दूर भेजने की बातें कह रहे हैं। हमें इससे छुपाना होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। हमें इन शेरों को छिपाना होगा, नहीं तो बाहरी लोग इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मोहन और मालती ने गांव के सबसे गहरे जंगल में एक गुफा ढूंढ निकाली, जहां वे चारों शेरों को छिपा सके। लेकिन शेरों ने मना कर दिया। रिंकू ने एक योजना बनाई। उसने बाहरी लोगों के आने से पहले ही गांव वालों को इकट्ठा किया। विद्युत ने
अचानक से एक तेज गर्जना की। उसकी गर्जना इतनी शक्तिशाली थी कि आसमान में बिजली चमकने लगी। उसके बाद ज्वाला ने अपने पंजों से जमीन को खरोचा और एक अचानक से दरार सी बन गई जिसमें से लावा उबलने लगा। पवन ने हवा में जोर से झटके दिए जिससे पूरे वातावरण में शीतलता फैल गई और तरल ने जमीन पर एक विशाल सा तालाब बना दिया। सब हैरान हो गए थे, लेकिन अब गांव वालों को शेरों की ताकत का अंदाजा पूरी तरह से हो गया था। उन लोगों को यह समझ आ गया था कि ये शेर केवल गांव के लिए ही नहीं बल्कि पूरी धरती के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। रिंकू और गांव के लोग खुश हो गए। अब कोई भी इन शेरों को गांव से हटाने की बात नहीं कर रहा। गांव में संतुलन बना रहा और रिंकू और उसके शेरों ने मिलकर हमेशा गांव की सुरक्षा और खुशहाली सुनिश्चित की।